फिर मेरे कानी ये कतर डाले, फिर मेरे कानी ये कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। लेकिन बहना अब क्या करना होगा? मेरी नाक गई सो गई। हाँ? ये अपनी नाक संभालो तुम, इस जग में ऊंची नाक नहीं, इस जग में ऊंची नाक नहीं। ओ नक्का नाम धरा लो तुम। आपके होते हुए आपकी बहन की ये दुर्दशा। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चूड़ियां पहन लो भाभी की, अगर बहन के अपमान का बदला ना ले पाए, धिक्कार है भैया, धिक्कार। हो जा शांत। हाँ, तू कहती है कि जग में ऊंची नाक नहीं तो नक्का नाम धरा लो तुम। आज तेरी जगह ऐसा कहने वाला शायद दूसरा कहने के लिए सन्मुख होता तो कहने से पहले ये धारा अलग किया होता, पर तू नहीं बहना है। बहना गमनाक न हो, मैं उनकी नाक रखूंगा और चला नाक के सीध अभी नाके केवल पकड़ूंगा, क्योंकि नारी की नाक काटने से होती है नाक ही ऊंची, अबला पर अर्थ उठाने से होती है नाक ऊंची। लेकिन बहना क्रोध को छोड़ो, ये समाचार या दुराचार क्या कर तूफान से नहीं कहा? उनका तू ही अखाड़ा था, क्या उन वीरों से नहीं कहा तूने? ये उनने तेरी सहायता नहीं की? भैया आप कह रहे हैं ये दुराचार, ये समाचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? हाँ। भैया सबसे पहले सहायता के लिए खरदूषण भैया के पास ही में गई थी। तो क्या उनने सहायता नहीं की तुम्हारी? सहायता करी, फिर साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध के लिए गए। तब तो निश्चित ही वो तपस्वी मौत के घाट उतारे गए होंगे। भैया बहना खरदूषण तीसरा 14,000 सैनिक सहित सबके सब मारे गए हैं। क्या कहती है बहना? सबके सब वीरगति को प्राप्त हो गए। बस बहना, अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुलूस। देख लेना बहना, अब होगा खून का बदला खून। ये तेरा भाई रावण तेरी नाक का बदला लेकर रहेगा। तुम जाओ सुखेड़ वैद्य के पास, उपचार कराओ, तुम्हारी नाक का बदला मैं लूंगा। सूप नखय समुझाई करी, बल बोले बहुभाति, गयो भवन अति सोच बस, नींद पर नहीं रात। गयो भवन अति सोच बस, नींद पड़े नहीं रात। आज हमें नींद नहीं आ रही, किस बात से? क्या खरदूषण तीसरा मारे गए, इस बात से नींद नहीं ना। ये तो संसार का नियम है, आना और जाना, इस बात से नींद का नाना ये बात नहीं। बात यह है नींद पड़े नहीं रात कि रावण की बहन की नाक नहीं काटी गई। आज संपूर्ण राक्षस जात की नाक उन तपस्वियों ने काटी है, बस इससे नींद पड़े नहीं रात। बात सोचनी है, बहन के द्वारा बताया गया खरदूषण तीसरा का वध हो गया तो फिर निश्चित है, क्योंकि खर दूषण मौसम बलवंता, बड़े समान केवलशाली योद्धाओं को मारने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं। निश्चित है परमात्मा ने अवतार ले लिया है, करहा प्रतीक्षा था जिसकी उसने ही अवतार लिया। अगर अवतार लेकर आया है तो फिर हो भजन, नहीं तामस यहाँ भजन नहीं होगा, उसकी पूजा नहीं होगी, इसके माध्यम से पूजा होगी। चलो, अगर वो साधारण राजकुमार है तो दोनों को जीतकर उनकी पत्नी को अपने हवाले करूंगा। अगर वो साक्षात परमात्मा है तो उनसे बैर करके उनके धाम को जाऊंगा। तो क्या सीधे वार कर दूं? नहीं, बहन ने बताया है
दो है वो, देश योगियों का है, साथ में नारी है, हम भी दो बनेंगे, साथ में उनके नारी तो हमारी बहन भी नारी, हम मारीच का सहायता लेंगे। मारीच की सहायता से योगी वेश में जैसे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। चले मारीच के पास। महाराज लंकेश अपने मामा मारीच के पास जाते हैं। चला के जान चढ़ मामा, चला के जान ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मुझ घरे ना आए। इस समय भक्ति में लीन है। ओम नमः शिवाय। कोनो भड़िया बिना मतलब ना आए। मामा मारीच, ओम नमः शिवाय। फालतू को आदमी कोई घरे ना आए। मामा मारीच। ओम नमः शिवाय। 10 मुख गयो जहाँ मारीच। इसका ध्यान ऐसे नहीं भंग होगा, इसे वो धुन सुना दे जिससे सुनकर अबलाओं के गर्भपात हो जाते हैं। मामा मारीच। कौन हमारे घर में कौन है? इतनी हिम्मत कि राणा प्रताप के घर में किसी शत्रु ने कदम रख दिया। जाने मामा मारीच, आखल आओ जाने। तुम भली बात जानते हो, संसार का नियम है कि विश्व में मामा भांजे को झुकता है, पर आज तुम्हारा भांजा तुम्हें झुक रहा है। नाई मात स्वार्थ रसनी शत्रु है, इससे बड़ा शत्रु कौन है मेरा? प्रणाम प्रणाम, मेरे भी प्रणाम करता हूँ। आइए, आधी रात को क्यों आए हो? ये तुम ये मुंह लटकाए। मामा मारीच, क्या हो गया? बात सोचनी है। क्या क्या खाओगे? तुम्हारा नहीं। क्या स्वागत कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्रयति अक्सर आयहुता। ओम जय रावण देवा कहे से करो तुम्हारा सेवा। बताइए क्या मारीच, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। पड़वा खाएंगे कि मेवा? बैठ जाइए। 10 मुख सकले कथा ते ही आगे। क्या खाओगे? भूखे प्यासे हो? मंगोरा बनवा दे। है खाओगे मंगोरा? रखे हैं तुम्हारे पास में? हाँ, दार ने कहे कि बने वो बनवा दो। भजिया पकौड़ी लो। अरे मोत ध्यान ने व्यसन नहीं पीछे हो पे सुबह तेरा बुरा हो जाए। और कुछ खा लिया, जलेबी खा लिया, कुछ भी लाओ लाओ। और मैदा तो फूली नहीं है। मारीच, आज जलेबी खाए। हाँ जलेबी, मैदा नहीं फूली, वो बना देगा मारे। लाओ। आटे नहीं पे सुआ। तेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास जो है उसको तू खा। तेरे पास कुछ नहीं है, छछूंदर के चटनी। अब जो मेरे पास है वो तू खा। हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं मारीच? हमारी पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं। अच्छा, जिनका नाम राम लखन। राम लखन जाना हुआ पहचाना। हाँ। मालूम क्या किया है? 2 तफसी लड़कों ने वो करनी बेहुदा की है। क्या किया है पंचवटी में? खर, दूसर, तिसरा मारे हैं। अच्छा, नकटी त्रिसूप नखा की है, इसलिए खरदूषण मार डाली गई। हाँ। चलो धरती को बोझ खत्म है। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। बहन सूप नखा के नाक और कान काटे हैं, इसलिए। बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? नाक कान काटे हैं ना? किसके? बहन ने आपकी उनकी। अरे उन्होंने बहन को क्रूप कर दिया है। अच्छा, रोना आएगा ये तो बहुत बुरा। लेकिन रोने का समय नहीं। आंसू धारा को रोको, आंसू को रोको। मारीच, नहीं रुका तो
रोकना पड़ेगा। इसलिए अब ईंट का जवाब, आंसू तो रुक रहे पर नाक नहीं रुक रही। अब इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अच्छा पत्थर से लड़ भी है। कट गई नाक मम बहना की, तो भारा उनकी हरना है। ये काम गलत है भांजे। क्यों? अच्छी बात नहीं किसी की नारी को हरना। अच्छा उनकी बात अच्छी है, हमारी बहन क्रूप कर दिया, कुछ करो हुए लेकिन सुन, भांजी का जाना तो ना। अब तू चल माया मृग बन जा। तुम्हें कार्य करना है, क्या? तू चल माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज क्षमा करें। क्षमा? मेरी बातों को सुन करके क्षमा करें। सुनाओ। आपने जो बताया मुझे सुन करके दुख हुआ कि हमारी भांजी के नाक कान काटे गए। लेकिन एक बात बता दूं, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है महाराज। जानते हो? भली भांति परिचित हो? अच्छा उनसे तुम्हारी दोस्ती की बुराई है? जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय मैं भी उसकी यज्ञ भंग करने जाएगा। तब तो बढ़िया मौका है आज। तभी मैंने उनका पराक्रम देखा, उनकी वीरता देखी। उन्होंने एक ही बाण में मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। तो फिर आज बदला लेने का अच्छा अवसर मिला? नहीं महाराज। क्यों? वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो इस चराचर के स्वामी हैं, ईश्वर है महाराज। उनसे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने उन्हें आजमा लिया है। हाँ, इसलिए शांति बनाए रखो तो ज्यादा कल्याण होगा। क्योंकि वैसे भी दूसरे की स्त्री नहीं लानी चाहिए घर में, नहीं विनाश का कारण हो जाता है। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आँखें में है। अरे जिसने 100 योजन पार किया वह तीर करार आया। महाराज यदि करना है तो शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। वो चोरी का करना ठीक नहीं। तुम्हारा मामा हूं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। वो चोरी का करना ठीक नहीं, और हरना है तो सबकी मती हरो। उसी का हरना ठीक है। क्योंकि महाराज आप साधारण नहीं है, मैं जानता हूँ। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद के ज्ञाता हैं आप। आपको ज्ञान होना चाहिए कि अच्छे कर्मों के करने से क्या होता है? हर घर में प्रकाश आ जाता है। और नारी दूसरे की स्त्री, और नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसीलिए महाराज लंका की सत्यानाशी न कराए, शांति बनाए रखें। पापी अच्छा बोधा कौशट जग वो समान को योधा, बड़े समान का योधा इस विश्व में कौन पैदा हुआ है? मुझे गुरु की भाव शिक्षा देता है
नहीं दिया साथ मेरा तो सारा ये ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे। नहीं महाराज, मुझे विचार करने दीजिए। विचार ले, क्षण भर का अवसर दे। अवसर दे रहा हूं। तब हमें चाहिए नीच हृदय अनुमान, नवै विरोध नहीं कल्याण। ये तो यार मारे मारे माँ उतारू है, सीधे कतल दिखा। हाँ, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस गुनी। भानस गुनी माने रसोईया, कवि माने कवित्रकार, सठ माने दुष्ट, धनी, धन माने धनी तो धनी, धनवान व्यक्ति से। प्रभु, प्रभु माने समर्थ स्वामी जिसके सब कुछ हो। वैद, किसी वैद डॉक्टर से विरोध नहीं करना चाहिए। पता लागो हमने विरोध कर लो, वहीं पहुंच गए, मौका पागो तो उन्हें मिला दो थोड़ी सो जहर इंजेक्शन मत ठाट दो तो ला पुआ। हाँ, तो शस्त्री, मर्मी, प्रोसठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस गुनी, ऐसे 9 लोगों से विरोध नहीं करना जिसके हाथ में शस्त्र हो। अब लाई है वो शस्त्र, हम कहते हैं हम ना सो कर भी तो कहा वो धर दे घ्या चामा था पसर जा मा चामा, हाथ ना धर पाए हम अच्छा। हाँ, इसलिए अगर वो कह दे तो भलाई चाह ना करे पे हो तो कही दे।